होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अगर आज वो हमें गलत ठहरा रहे हैं तो अगर गलत हम हैं तो सही वो भी नहीं है। पूर्ण रूप से सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर बंद रहेगा। नमस्कार, मैं सागर कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेड। चलिए आज और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन जी, जो सेंट्रल मार्केट में रहते हैं, दुकानें उनकी वहीं पर है। आजकल सेंट्रल मार्केट का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की यहाँ चीजें चल रही है, क्या हो रहा है। तो नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे द न्यूज रेड चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। नितिन जी, सबसे पहले हमें यह बताइए कि आवास विकास द्वारा जो भूखंड दिए गए थे, उनकी मूल शर्तें क्या थी? क्या साफ तौर पर यह केवल आवासीय उपयोग के लिए थे? देखिए सागर जी, अगर कही जाए तो मूल रूप से तो ये आवास विकास के जो भूखंड हमें दिए गए थे जी आज से लगभग 35 साल पहले जी रहने के लिए ही दिए गए थे, और लोग रह भी रहे थे। धीरे धीरे, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जो व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है, जी उसको देखते हुए लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकान कर ली और अपने छोटे छोटे कारोबार कर लिए, जो समय रहते आज बड़े भी हो गए हैं। जी, इसमें कोई दो राय दो राय नहीं है, जी और सब दिख ही रहा है। जी। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। अच्छा, हमारा अब ये है कि अगर ये भूखंड सिर्फ रहने के लिए थे, तो फिर सेंट्रल मार्केट में बड़े स्तर पर व्यापारिक गतिविधियां कैसे शुरू हो गई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कुछ भी काम अगर ताली बजती है तो दोनों हाथ से बजती है, जी एक हाथ से बिल्कुल नहीं बजती। जी अब 35 साल से हम लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं, छोटे भी दुकान है, बड़े शोरूम्स भी हैं। जी। क्या 35 साल से आवास विकास के अधिकारी और कर्मचारी सो रहे थे? सेंट्रल मार्केट से आवास विकास का जो ऑफिस है, काफी अच्छा बड़ा ऑफिस है। वहां पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, जी और 200 कदम की दूरी पे होगा। डेली वो आते भी हैं, जी और उन्हीं के परिवार वाले वहीं से शॉपिंग करते हैं। डेली नीड्स की जो चीजें होती हैं वो सेंट्रल मार्केट से ही वो खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता तो था ही भाई, ये जो हस्तक्षेप है उनका, कह सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं। जी। और ये जो दुकानें, छोटी बड़ी जो दुकानें बनी हैं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं घूमी कि रातों रात एकदम से खड़ी हो गई। बिल्कुल। 35 साल का समय लगा है। 35 साल वो समय होता है कि एक बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, और वो भी पढ़ने लिखने के लायक हो जाते हैं। 35 साल का समय 35 इतना साल होता में है। क्या क्या चीजें बदली हैं? 35 साल में देखो काफी चीजें बदली हैं। बस मैं तो यही कहूंगा कि आवास विकास जो आज हमारे पे उंगली उठा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी भी तो इसमें भागीदारी है। छड़ी का इस्तेमाल है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी है। चलिए, अब क्या इस तरह आवासीय क्षेत्र में व्यापार चलाना नियमों के खिलाफ है? अगर हाँ, तो किस अधिनियम या नियम के तहत यह गलत माना जाता है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि वो गलत गलत नहीं जिससे किसी का पेट भर रहा हो, वो गलत गलत नहीं जिससे किसी परिवार की आजीविका चल रही हो। गलत वो है, क्राइम होता है। गलत वो है, हम किसी को सताते हैं। यहां जो व्यापारी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को भी बता दूं, आपको भी बता दूं, और आवास विकास के अधिकारियों को भी बता दूं कि सेंट्रल मार्केट से 1 लाख लोगों का रोजगार चलता है, उनकी आजीविका चलती है। एक बात तो ये रही, और एक बात ये रही कि इस सेंट्रल मार्केट से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो नियमों के विरुद्ध है ना? बिल्कुल, देखिए, नियम और कानून, कायदे कानून वो ठीक है, सब ठीक है जी। लेकिन मैंने कहा ना कि वो झूठ नहीं होता जिससे किसी का भला हो। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 35 सालों से आज तक का एक लंबा सफर है। बिल्कुल। आपने आवास विकास पर सवाल उठाए कि आवास विकास कहाँ सो रहा था। देखिए, सवाल तो बनता है, सवाल बनता है। आज कोई भूखंड वहां पर बन रहा है, आवास हो या फिर कोई व्यवसायिक हो, ऐसा नहीं है कि आवास विकास के अधिकारी और कर्मचारी को पता ना हो। वहां से वो कुछ लेके ना जाते हो, इसका ऑन रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं है, और ऑन रिकॉर्ड वो ले भी नहीं सकते। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है, अगर गलत हम हैं तो सही वो भी नहीं है। उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनको कितनी सैलरी मिलती है, कितने साल से वो नौकरी कर रहे हैं, कितना धन अर्जित कर रहे हैं,
कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी अधिकारियों उनकी है जी, अधिकारी और कर्मचारियों के, आवास विकास के अधिकारी और कर्मचारियों के। अच्छा, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अगर आज वो हमें गलत ठहरा रहे हैं, तो अगर गलत हम हैं तो सही वो भी नहीं है। अच्छा, जैसे सेंट्रल मार्केट आज एक कह सकते हैं कि एक गढ़ है व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, बिल्कुल गढ़ है। और 35 सालों से आज तक का सफर लाखों लोगों को रोजगार दिया, घर चलाए, बच्चे भी पढ़े लिखे, पूरा परिवार चला है, और आज उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे पर स्टे व्यापारी भी लेकर आए, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको ध्वस्त किया जाए। तो आप वहां रहते हैं, आपकी दुकानें भी है जी, तो हम आपसे पूछना यह चाहते हैं कि आज के समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश भी आया है, तो अगला कदम क्या रहेगा? आप व्यापारियों के साथ भी रहते हैं, आप वहां के लोगों से जुड़े हुए भी है, पर्सनली आपके घर भी है, दुकानें भी है, तो उस पर आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, व्यापारियों के अंदर एक सुगबुगाहट है, अंदर खाने एक मीटिंग्स चल रही हैं। अभी मतलब ऑफिशियली तो ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, और मैं मानता हूं कि आज शाम तक या कल हो भी जाए। कल से सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर की प्रत्येक दुकानें बंद रहेंगी, इस आवास विकास की कार्रवाई के विरोध में। तो इससे तो काफी नुकसान होगा बिल्कुल। आम जनमानस को भी, और जो व्यापारियों की दुकानें हैं उनको भी दिखना चाहिए ना। हाँ। अगर आज 1 लाख जनता लोग, जनार्दन है कहना चाहते हैं आप। अगर आज 1 लाख लोग परेशान होंगे ना, तो इस 1 लाख लोगों से 10 लाख लोगों की आजीविका चलती है। 10 लाख लोग वहां से खरीदारी करते हैं। आज सेंट्रल मार्केट वो सेंट्रल मार्केट है कि किसी घर में शादी हो रही है तो वहां से सुई से लेकर हवाई जहाज तक आप यहां पर खरीद सकते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बंद से आवाज ऊपर तक जाएगी, और पता लगेगा उन 10 लाख लोगों को भी कि अगर ये दुकानें बंद हो गई तो उनको कहां एक माचिस लेने के लिए बेगमपुर जाना पड़ेगा। आप सीधा सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जज कर रहे हैं? जज नहीं कर रहे सर, हम तो एक वास्तविकता बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। मैं आईना दिखा रहा हूं कल के लिए, मैं कल दिखा रहा हूं कि आने वाला कल क्या होगा। तो दुकानें बंद करने से नुकसान ही होगा, लेकिन अब दूसरी दृष्टि आपका धरना प्रदर्शन रहेगा या फिर भूख हड़ताल रहेगी, क्या रहेगा, किस तरीके? देखिए सागर जी, मैं आपको बता दूं कि आज शाम तक या फिर कल पूर्ण रूप से सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर बंद रहेगा। अच्छा, आवास विकास के इस कार्रवाई के विरोध में। ठीक है। ठीक है, और ये जो बंद होगा ना, इस बंद से केवल व्यापारी प्रभावित नहीं होगा, जो वहां पर खरीदारी करने आते हैं, जिन घरों का वहां से राशन जाता है जी, जो वो लोग सब वहां पर प्रभावित होंगे, और इसका संदेश ऊपर तक जाएगा। मतलब पता लगना चाहिए कि अगर ये कार्रवाई हो गई तो फिर उससे इसका मतलब एक होता है ना एक्शन का रिएक्शन, अगर वो एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन ये होगा। अच्छा, कितने जनप्रतिनिधि आपके समर्थन में आए हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं सागर जी, शास्त्री नगर, सेंट्रल मार्केट और पूरा जितना ये एरिया है बीजेपी का गढ़ है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगने वाली है। अगर ये कार्रवाई हो गई तो मुझे नहीं लगता कि व्यापारी के किसी घर से आने वाली पीढ़ी भी बीजेपी को वोट देगी, और कोई दे या ना दे, हम तो देंगे नहीं। बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार है। भाई, व्यापार इंसान की रीढ़ की हड्डी होता है। बिल्कुल। अगर आपको किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो आप उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाएं जी। तो ये सरकार, ये विभाग हमें हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। हम और हमारे आने वाली पीढ़ी बीजेपी को वोट नहीं देगी, किसी कीमत पे नहीं देगी, चाहे फिर ये हमें अगली बार सोने का निवाला भी खिला दे, हम इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा व्यापार यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्या यह मामला केवल सेंट्रल मार्केट तक ही सीमित है या आवास विकास की अन्य कॉलोनियों में भी ऐसा हो रहा है? देखिए, सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर, जागृति विहार से जुड़ी लगभग 1478 दुकानें इन्होंने चिन्हित करी है, और 1478 भूखंडों पर इन्होंने नोटिस चस्पा कर दिए हैं और उसको अवैध घोषित कर दिया है। व्यापारी का कहना यह है, आप हमसे शमन नीति ले आओ और इसको जो भी सही मुनासिब पैसे लेकर के इसे कमर्शियल कर दो।
जैसे आपने हापुड़ अड्डे पर एक बाजार है और भी बहुत सारे बाजार हैं, आपने उन्हें भी तो किया, आप इन्हें भी कर दो। आप ये करके समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हो, एक समस्या एक बड़ी खड़ी कर रहे हो, क्योंकि देश के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। यहां 1 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, समस्या और बड़ी हो जाएगी। और इसका मैं इफेक्ट और आपको एक बता देता हूं कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, फिर वो गलत रास्ते पे जाएंगे, बिल्कुल, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्योंकि इस पेट को रोटी तो चाहिए ना। बिल्कुल, अगर मैं सही तरीके से कमा रहा हूं और मेरा सही तरीका सरकार ने या किसी ने भी बंद कर दिया, तो फिर मेरा दिमाग क्या करेगा? खाली दिमाग शैतान का घर। कहीं ना कहीं मैं गलत काम करूंगा, चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, आपके जेब में निगाह करूंगा। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये जो व्यापारी हैं कोई क्राइम नहीं कर रहे, अपना एक छोटा सा रोजगार चला रहे हैं, अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं, और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि आप इस नई शमन नीति ला करके एक मुनासिब पैसा व्यापारी से ले लीजिए और इन संस्थानों को कमर्शियल कर दीजिए, जिससे कि देश में अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ेगा। पहले ही अच्छा नहीं है क्राइम रेट। यूपी का क्राइम रेट एक देश में एक अच्छे नंबर पे आता है, क्राइम बढ़ा हुआ है ना? बिल्कुल जी। तो 1 लाख लोग और बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर और क्या होगा? अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी नीति लेकर आए, अगर सरल भाषा में कहा जाए, हाँ, कि जो बिल्डिंगें हैं अगर उनको ध्वस्त किया जाएगा तो गवर्नमेंट उसे कब बनाए कब ना बनाए वो गवर्नमेंट के हाथ में है। सर गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। 661/6 में 22 दुकानें थी सेंट्रल मार्केट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने ध्वस्त कर दिया। 22 दुकानों से लगभग सैकड़ों लोग जुड़े थे, आज वो लोग बेरोजगार हैं। ये उदाहरण है यहाँ के लिए। बिल्कुल, अगर 661/6 को आपका मलबा भी उठा लिया, आज वहां पर कुछ भी नहीं है, तो नुकसान हुआ है वो तो। ये सरकार का नुकसान नहीं है, इंडिविजुअल हमारा नुकसान है। बिल्कुल, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि सरल भाषा में कि जो बिल्डिंगें हैं उनको ऐसे ही रहने दिया जाए। हाँ। और जो भी सरकार टैक्स के रूप में या जैसे भी नहीं सरल लगे समन नीति लेकर आए, जिसको एक व्यापार की दृष्टि से भी उनको सही रहे, उनकी आजीविका चलती रहे, बिल्कुल, और व्यापार रुके ना, बिल्कुल, और समाज को भी एक आईना मिले कि हाँ भाई सरकार की तरफ से ये हुआ है, सरकार से या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ये हुआ है। सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हमारा यही निवेदन है जी, आप इस तरीके से इसको ध्वस्त ना करें और एक ऐसा बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो और समस्या बढ़ेगी, समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। और सागर जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहूंगा जी व्यापारियों को जी, क्योंकि जो 661/6 का ध्वस्तीकरण हुआ जी, उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों की दो फाड़ थी। अच्छा, दो गुट थे जी, एक को गिराने में एक को बचाने में जी। अगर व्यापारी एक होगा ना जी, अगर आप और मैं एक हैं तो हमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल जी, अगर हमारे अंदर फूट पड़ गई तो तीसरा मजा लेगा। बिल्कुल जी। तो व्यापारियों से भी निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, आप सब लोग एक रहें, जो भी आपके मतभेद हैं उन सबको भुला करके, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारा व्यापार है। बिल्कुल जी, व्यापार बचेगा तो हम बचेंगे, हमारा परिवार बचेगा, हमारे बच्चे सही रहेंगे, और व्यापारी नहीं बचेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो अपनी जितनी भी पुरानी बातें थी, पुराना सब कुछ था, उनको भुला करके एक हो जाएं। जो हुआ सो हुआ, 2 गुट और 3 गुटों में ना बटें, सब एक रहें, जिससे कि बल मिले। कहते हैं ना कि एकता में शक्ति है, एकता महान है जी। अब वो एकता टूट रही है, जब एकता दरार आ गई है, हाँ दरार आ सकते हैं, और वो दरार खाई में तब्दील हो जाएगी फिर एक दिन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये क्या व्यापारियों का पक्ष भी सुना गया है? क्या वे यह तर्क देते हैं कि समय के साथ क्षेत्र का स्वरूप बदल गया है? देखिए, बिल्कुल, जब हम यहाँ पर आए थे, मैं तो छोटा सा ही था, मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, तो मैं देखता था कि जब हमने होश संभाला 2-4 दुकानें हुआ करती थी जी, और शास्त्री नगर में ये स्थिति थी, कोई प्रॉपर्टी लेने को तैयार नहीं था जी। और आज के समय में ये स्थिति है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी किसी कीमत पे है नहीं जी। तो ये आपने तो हमें
ईंट और पत्थर के घर दिए, उसे मकान बनाया हमने, उसे सजाया हमने, जी। समय दिया हमने। तो ये जो बाहर आई है, ये किसी विभाग की वजह से नहीं आई है, जी। यहाँ की जनता की सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक सोच से, सकारात्मक कर्म से आई है। तो अगर आप ये सब कुछ ध्वस्त कर देंगे ना, तो ये सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और किसी चीज को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, तोड़ने में 1 मिनट लगती है। तो बस बार बार मैं तो यही कह रहा हूं, सरकार से, विभाग से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सबसे ये निवेदन है कि आप कोई एक बीच का रास्ता निकालें। इनको ध्वस्त करके, तोड़ करके एक देश के अंदर और आप एक समस्या खड़ी कर देंगे। 1 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ता अपनाएंगे। जी। तो आप ऐसा ना करें, इसका कोई बीच का रास्ता निकालें, स्ट्रीट मार्केट का इसे दर्जा दें। पहले भी हमारे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यहां पर आकर के व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि हम इसे स्ट्रीट बाजार में तब्दील करेंगे। 108 व्यापारियों ने वहां पर आवाज। स्ट्रीट बाजार की अभी मैं बात सिर्फ रोकना चाहूंगा, स्ट्रीट बाजार के बारे में आप थोड़ा बताइए। स्ट्रीट बाजार जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले होते हैं। अच्छा। मतलब कि कहने का मतलब है, आप इसे, उनका आश्वासन था कि हम आपको परमानेंट तो नहीं कर सकते जी, लेकिन स्ट्रीट बाजार हम इसको घोषित करवा करके आप यहां पर व्यापार कर सकते हैं। अच्छा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमें इतना सा ही वो दे दो, हम अपनी ही जगह पर रहने के लिए आपसे अनुमति मांग रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य देखो, ये हमारा दुर्भाग्य है, हम अपने ही घर में, अपने ही जगह पर छोटा सा व्यापार करने के लिए आपसे अनुमति मांग रहे हैं, जबकि ये कोई गलत काम नहीं है। जी, ये हमारा दुर्भाग्य है। और मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा, आप थोड़ा हमारी इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं, और आपने पहुंचाई भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर यहां पर ध्वस्तीकरण हुआ और ये सारा बाजार खत्म हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के किसी नेता को यहां का व्यापारी वोट देगा। ये सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर जो है बीजेपी का गढ़ है जी। और अगर ये ध्वस्तीकरण हुआ तो इस बीजेपी के गढ़ में सेंध लग जाएगी, और मुझे नहीं लगता यहां पर सीट छिन जाएगी। हाँ, बिल्कुल छिनेगी जी, 1000% छिनेगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। क्योंकि व्यापार जो होता है, व्यापारी का रीढ़ की हड्डी होती है। आप हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं, तो मेरी आने वाली पुश्ते भी आपको वोट नहीं देगी। आप चाहे फिर बाद में हमें सोने का निवाला खिला देना। ये, और जितनी मैं ये बातें कह रहा हूं, ये मेरे मन से निकल रही है, क्योंकि मैं पीड़ित हूं। समझ पा, बिल्कुल जी, मैं पीड़ित हूं। बिल्कुल। मेरी 3 दुकानें वहां पर हैं। ये 3 दुकानें ऐसी नहीं बनी, 3 दुकानें बनाने के लिए हमने खून पसीना एक कर दिया। तो सागर जी, बस यही है कि सरकार को सद्बुद्धि दे जी प्रभु, और सही काम करें। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, आप इसका कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे कि ऐसा कुछ ना हो। हमारे साथ थे नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नितिन जी ने बताया कि जो सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की चीजें चल रही है, उनका एक हल उन्होंने अपने सुझाव भी दिए, दरख्वास्त की हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, आवास विकास से, जनप्रतिनिधियों से, कि किस तरीके से व्यापार, दुकानें, बिल्डिंग्स वो बचाए जा सकते। अगली कड़ी में मिलते हैं हम आपसे, विदा चाहेंगे। नमस्कार।